बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मोतबाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है, यह कहानी गजनी शहर के बाज़ारों की है। आज से कई सौ साल पहले गजनी शहर अपनी तिजारत की वजह से जाना जाता था। इसी शहर गजनी के एक चौराहे पर हर जुमा के दिन एक अजीब मंजर देखने को मिलता। इस रोज़ शहर का एक अमीर आदमी अपने हाथ में एक कोड़ा लिए सदाएं बुलंद करता था कि कोई है जो मुझे मारे और मेरी कमर पर जख्म लगाए, मैं बदले में उसे इनाम दूंगा। वह मालदार शख्स जाबिर बिन खलील था जो ऊंची आवाज़ में सदाएं लगाता और लोगों की मिन्नतें करता कि तुम लोगों को खुदा का वास्ता इस गुनहगार की कमर पर कोड़े बरसाओ और बदले में सोने के सिक्के ले लो। गजनी के लोग बड़े ही ताज्जुब से जाबिर को देखते, गोया कि यह लोग बड़े ही खुदा तरस थे, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चुनांचे जाबिर को भी कोई ऐसा शख्स मिल ही जाता जो उसकी कमर को ज़ख्मी करता और बदले में उसकी दौलत ले लेता। गजनी का सुल्तान बड़ा ही नेक दिल और खुदा तरस इंसान था। उसकी हमेशा से यह आदत थी कि वह बाज़ारों में भेस बदल कर जाता और रियाया के हालात मालूम करता। एक रोज़ इत्तफाक से सुल्तान भेस बदल कर बाजार में गश्त कर रहा था कि उसे एक जगह लोगों का लगा हुआ हुजूम नज़र आया। जब उसने करीब जाकर देखा तो सख्त हैरान हुआ कि एक आदमी पर बुरी तरह कोड़ों की बरसात की जा रही है और उसकी कमर से खून रिस रहा है। सुल्तान ने अपने मुसाहिबों से पूछा कि यह आदमी कौन है और इसे किस जुर्म में सजा दी जा रही है, और ना ही मारने वाला कोई जल्लाद है। इस आदमी का नाम जाबिर बिन खलील है और यह हर जुमे के दिन के बाज़ारों में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई इसकी कमर पर कोड़े बरसाए और तब तक ना रुके जब तक इसकी कमर से खून न रिसने लगे। हुजूर, यह आदमी ना सिर्फ कोड़े खाता है बल्कि मारने वालों को अच्छी खासी रकम भी देता है। सुल्तान ने मुसाहिब की बात सुनी तो बोला, अगर ऐसी बात है तो आज इस आदमी को यहाँ से जाने मत देना, उसे मेरे दरबार में हाजिर करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यह शख्स कौन है और यह खुद पर इतना जुल्म क्यों करवाता है। अगले रोज़ जाबिर को सुल्तान के दरबार में हाजिर किया गया। जाबिर अपनी ज़ख्मी कमर के साथ सुल्तान के हुजूर पहुंचा। सुल्तान ने जाबिर से कहा कि मैंने बाजार में अपनी आंखों से तुम्हें कोड़े खाते हुए देखा है। अब मुझे बताओ कि तुम अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाते हो और इसके इवज लोगों को रकम क्यों देते हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं? जाबिर बोला, हुजूर, मैं आपके दरबार में ज़्यादा देर खड़ा रहने का मुस्तहिक नहीं हूँ। दुनिया में शायद ही मुझ जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस बदकिस्मत शख्स की कहानी सुनकर आप अपना वक्त बर्बाद न करें। मगर सुल्तान के इसरार करने पर जाबिर ने अपनी कहानी यूँ बयान करना शुरू की। हुजूर, गजनी से कोसों दूर एक बस्ती है। कई बार साल भर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से खेती बाड़ी ना होने के बराबर होती है। इसी वजह से उन दिनों इस बस्ती पर गुर्बत ने चारों तरफ डेरे जमाए हुए थे। इस बस्ती में हर शख्स गरीब और मुफलिस था, मगर सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो निहायत अमीर था। दौलत के जैसे अंबार थे और यूँ लगता था कि इस शख्स को खुदा ने अपने ख़जाने देकर छूट दे रखी है। हुजूर, वह शख्स इंतहा जालिम और लालची था, कभी भी किसी गरीब की दौलत मारने का कोई मौका अपने हाथ से जाने न देता। जब भी किसी गरीब पर कोई आफत आती तो इस शख्स को दिली सुकून मिलता। सुल्तान को ताज्जुब हुआ और पूछने लगा कि तुम्हारे इस कोड़े खाने से इस शख्स से क्या ताल्लुक़ है? जाबिर बोला, जनाब, बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि वही शख्स अभी आपके सामने खड़ा अपनी कहानी बयान कर रहा है। मेरी मलकियत में एक बड़ा पहाड़ था जिससे कीमती पत्थर निकालता था। वह पत्थर खूबसूरत इमारतें बनाने के काम आता था। गजनी में शायद ही कोई महल ऐसा होगा कि जिसमें इस पहाड़ का पत्थर इस्तेमाल न हुआ हो। यहाँ तक कि आपके इस दरबार के बनाने में भी उसी पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो अब भी मेरी मलकियत में है। मेरी बस्ती के लगभग तमाम लोग मेरे पास मजदूरी किया करते थे। बस्ती के लोग मजबूरन अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए मुझ जैसे जालिम शख्स को बर्दाश्त करते। मैंने मजदूरों को उजरत देते वक्त एक ख़ास किस्म की शर्त रखी हुई थी। मैं मजदूरों के दिन भर की मेहनत का मुआवजा देते वक्त उसकी कमर को देखता था
और उसी सूरत में इस मजदूर को उजरत देता कि मजदूर की कमर पत्थर उठाने से जख्मी हो और उसमें से खून निकल रहा हो। शाम को गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक अपनी कमर से कपड़ा हटा हटा कर दिखाता। जिस जिसकी कमर से खून और जख्मों की निशानदेही हो जाती उसे उस दिन की उजरत मिल जाती थी। और उस गरीब की कमर पर दर्द यह सोचकर ख़त्म हो जाता कि आज उसके घर वालों को कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरी लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा गलबा पाया कि मैं एक जालिम दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं और उस पर खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाज दिया था। सुना है जब इंसान की अपनी औलाद हो जाए तो इसमें रहम दिली का जज्बा भी आ जाता है। लेकिन बेटे की पैदाइश ने भी मेरी आंखों पर बंधी हुई जुल्म की पट्टी नहीं खोली। मेरा बेटा अभी कम उम्र ही था, मगर मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि वह मेरी जालिमाना कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में झांकने की सलाहियत नहीं रखता था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने शहर भेज दूंगा ताकि मुझे अपने बेटे का सामना न करना पड़े। चुनांचे मेरा बेटा शहर के एक मदरसे में पढ़ने चला गया और मुझे अपने जालिमा काम में कई साल बीत गए। कई बार ऐसा होता कि पहाड़ी पर मजदूरी करते वक्त कोई न कोई मजदूर शदीद ज़ख्मी हो जाता। सुल्तान और उसके दरबारी बड़े गौर और ताज्जुब के साथ जाबिर की दास्तान सुनते चले जा रहे थे, लेकिन जाबिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और आंसू इसकी आंखों से जारी थे। फिर वह कहने लगा, जनाब, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर बहुत कमज़ोर जिस्म का मालिक था। वह मजदूर 2 बेटियों और एक बीवी का कफालत करता था, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा वही मजदूर मेरे जुल्म का शिकार बनता था। अपनी कमज़ोरी के बायस वह अपनी कमर पर एक कपड़ा रखकर पत्थर उठाता और शाम के वक्त वह मुझे दिखाता कि सबसे ज़्यादा उसी ने काम किया है। लेकिन मैं अपनी शर्त पर कायम रहता और उसे ज़ख्मी कमर दिखाने का मुतालबा करता। जब वह अपने जख्म ना दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ लौटा देता। हुजूर, एक बार तो ऐसा हुआ कि इस गरीब ने 3 दिन मुसलसल काम किया, मगर मुसलसल तीनों दिन उसकी कमर जख्मी न हुई तो मैं दिल ही दिल में खुश था कि बिना उजरत अदा किए मेरा काम होता जा रहा है। मैंने उसे 3 दिन लगातार उजरत न दी और उसे खाली हाथ ही लौटाता रहा। हर बार वह गरीब मेरे सामने आंसू बहा बहा कर इल्तजा करता कि अगर उजरत न सही तो खुदारा कुछ खाने को ही दे दो ताकि घर वालों का पेट तो भर सके। हुजूर, मुझे यकीन है कि अगर वह गरीब शख्स किसी पत्थर के सामने भी अपना इल्तजा रखता तो वह भी पास हो जाता, मगर मुझ जालिम पर इसका कोई असर न हुआ। इसकी बीवी बच्चे 3 दिन से फाके पर थे। वह गरीब घर जाता तो उसकी बीवी इससे तकाजा करती कि कुछ खाने के लिए लाए कि नहीं, और वह यही जवाब देता कि आज भी वह मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हुजूर, चौथे दिन वह आदमी जब शाम को उजरत लेने आया तो मुझे यह देखकर बड़ा गुस्सा आया कि आज उसकी कमर जख्मी थी। मैं तो यह सोच रहा था कि आज भी उसे उजरत नहीं देनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने गुस्सीले निगाहों से देखते हुए उसे उजरत दी। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और घर को रवाना हो गया, लेकिन फाकों की वजह से वह इस कदर कमज़ोर हो गया कि घर तक ना पहुंच सका और रास्ते में ही उसे मौत ने आन लिया। अगले रोज़ मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए और होठ खुश्क थे। बस यूं समझ ले कि इसके चेहरे से रौनक यूं गायब थी जैसे सहरा से पानी। इसके पहलू में इसकी 2 नन्ही बेटियां खड़ी थी जो अपनी आंखों में एक अनजाना सा खौफ लिए हुए थी। दरअसल यह उसी गरीब की बेवा थी कि जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इस बेवा ने मुझे हाथ उठाकर बद्दुआ देते हुए कहा कि तुमने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई और उस दिन से मैंने शदीद जहनी दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि यह औरत अब सीधी काजी के पास जाकर मेरी शिकायत करेगी और अगर काजी से मेरी शिकायत हो जाती तो यकीनन मुझे एक कातिल की ही सज़ा मिलती। कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जबकि मैं खुद भी खौफजदा था तो मैंने अपने खादिम को भेजा। खादिम वापस आया और कहने लगा कि दरवाजे पर एक कासिद है। मैं समझा कि ज़रूर इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत कर दी है और यह कासिद भेजा होगा। लिहाजा मैंने अपने खादिम से कहा कि जाओ और उससे कह दो कि मालिक घर पर नहीं है। यह बात सुनकर कासिद वहाँ से चला गया।
अब तो मेरा खौफ के मारे बुरा हाल होने लगा। मेरे दिल का चैन और रात की नींद भी हराम होने लगी। अगर थोड़ी देर आंखें लग भी जाती तो इस मजदूर की बेवा मेरे ख्वाब में आ जाती और कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद उसके कह कहों से मेरी आंख खुल जाती। दूसरी तरफ वो कासिद मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे वापस भेजता रहा, क्योंकि मैं काजी के सामने पेश नहीं होना चाहता था और यही सोचता था कि शायद टाल मटोल से काम चल जाएगा। कहा जाता है कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। खुदा ने जो मुझे ढील दे रखी थी, शायद इसकी मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी थी। अब मेरी पकड़ का वक्त आन पहुंचा था। उस रोज़ मुझ पर गम का एक ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसे बर्दाश्त करने की मुझ में सकत न थी। मेरे बेइंतहा जुल्म का बदला आज मुझे मिलने वाला था। हुजूर, इस रोज़ एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फिर यही समझा कि काजी का कासिद आया होगा, मगर मेरे खादिम ने आकर बताया कि कोई आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और एक घोड़ा गाड़ी भी अपने साथ लाया है। इस घोड़ा गाड़ी पर कफन में लिपटी किसी की लाश मौजूद थी, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जनाब, वो खून में लथपथ लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने ही बेटे की थी। बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे हवास जाते रहे। मैं अपने बेटे की लाश से लिपटकर जी भरकर रोया। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने इस घोड़ा गाड़ी लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की यह हालत कैसे हुई। उस आदमी ने बताया कि इसे किसी बात का इल्म नहीं है, इसका काम तो लाश को मेरे पास पहुंचाना था। मैं समझा कि शायद उस बेवा औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को कत्ल कर दिया होगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि वह औरत तो खुद ही बड़ी लागर थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा काजी से शिकायत ही तो कर सकती थी। बहरहाल बोझल दिल से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। खुदा किसी को ऐसा वक्त न दिखाए कि आप अपनी औलाद को दफनाएं। अब मदरसा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ से मुझे अपने बेटे की मौत की वजह मालूम हो सकती थी। मेरी बस्ती से मदरसा 2 दिन का मुसाफत पर था। अगले रोज़ मैं सफ़र पर निकलने के लिए दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक वही कासिद वहाँ नमूदार हो गया। मैंने सोचा कि कब तक हालात से भागते रहेंगे। अब तो मैंने अपना बेटा भी खो दिया, लिहाजा मैंने कासिद से कहा कि लाओ वह ख़त मुझे दो। इसने हाथ आगे बढ़ाया और ख़त मेरे हवाले कर दिया। अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जाबिर एक बार फिर रुक गया और हिचकियां ले लेकर रोने लगा। सुल्तान ने इसका कंधा तप्त पाया तो बमुश्किल जाबिर ने अपनी हिचकियां पर काबू पाया और दोबारा अपनी दास्तान बयान करने लगा। जाबिर बोला, हुजूर, मैं अभी भी यही समझ रहा था कि इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और यह ख़त काजी की तरफ से बुलावे का एक पैगाम है, मगर जब मैंने ख़त खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मुझ पर सदमे की वह हालत तारी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। उस ख़त में लिखा था, अब्बा जान, मैं चंद दिनों से बहुत बीमार हूँ। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने आन घेरा है। सुबह के वक्त मेरी कमर पर खून से भरे फोड़े नमूदार होते हैं और शाम को उनके फटने पर कमर से खून रिसता है। अब्बा जान, मैं शदीद तकलीफ़ में हूँ। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि पहली फुर्सत में मेरे पास आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ख़त जल्द अज जल्द मिल जाएगा और मेरा यह इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। हुजूर, अब आपको मालूम हो गया होगा कि दरअसल वह ख़त मेरे बेटे ने भेजा था। वह कासिद बेटे का पैगाम लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं गाफिल यही समझता रहा कि इस औरत ने मेरी काजी से शिकायत की है, मगर मुझे यकीन है कि उस मजलूम बेवा ने दरअसल काजी से नहीं बल्कि खुदा से शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं गजनी के काजी से तो भाग सकता था, मगर उस खुदा की पकड़ से कैसे भागता जो पूरी कायनात का मालिक है। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे। इस गरीब ख़ानदान की आह ने मेरा वह हाल किया कि मुझे अपने बेटे का भेजा हुआ ख़त भी वक्त पर पढ़ना नसीब न हो सका। हुजूर, वह दिन है और आज का दिन है। मैं गजनी की गलियों में इबरत बनकर फिरता हूँ। मैं लालच और जुल्म के गड्ढे में गिरा हुआ ऐसा हैवान बन चुका था कि दूसरों की जख्मी कमर देखकर मुझे राहत और चैन नसीब होता था।
गरीब और कमज़ोर के जिस्म से खून निकलता देखकर खुश होने वाले मुझ जैसे जालिम की आज ये हालत है कि जब तक मैं अपनी कमर से खून निकलता न देख लूँ मुझे चैन नसीब नहीं होता। हुजूर, यहाँ मेरी दास्तान ख़त्म होती है। अब आप ही बताएं कि क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूँ कि सबके सामने बीच चौराहे पर मुझे रोज़ाना कोड़े मार मार कर जख्मी किया जाए। जाबिर की दास्तान मुकम्मल होने पर दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी का चेहरा आंसुओं से तर था तो किसी का गुस्से से लाल। और फिर सुल्तान ने जाबिर को मुखातिब करते हुए कहा, जाबिर, तुम्हारी दास्तान इबरत अंगेज है। तुमने जो जुल्म किए इसकी सज़ा तुम्हें मिल चुकी है। आखिरत का मामला तुम्हारा और खुदा का है, लिहाजा तुम खुद पर ऐसा जुल्म करके मजीद गुनाह समेट रहे हो, क्योंकि खुदा हरगिज नहीं चाहता कि इंसान अपनी ही जान पर जुल्म करे। अब तुम्हें मेरा मशवरा है कि अपनी राहत और सुकून के खातिर वही दौलत जिसकी लालच ने तुम्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया, उसी दौलत को गरीब की भलाई पर खर्च करो। बेशक खुदा बड़ा मेहरबान है और तौबा कबूल करने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।